स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम कुछ पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि कुछ आंसर बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 22 मार्च का ये पेपर था और मैं चाहता था कि भाई वैसे तो कुछ बच्चे मेरे पास आ गए थे तो मैंने उन्हें आंसर बता दिए, बट मैं चाहता हूं कि ये आंसर सब अपन यूट्यूब के थ्रू सभी जगह पर इसको स्प्रेड करें। तो कुछ जो जिनके आंसर्स अवेलेबल हैं, मतलब कि नहीं, मतलब कि जैसे लिखने वालों के अलावा कुछ ग्रामर के, कुछ वोकेबलरी के, वो आंसर्स मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। वैसे तो 100% यही सही है, लेकिन मैं बता भी दूंगा कि एक आदमी कंफ्यूजन है एक में ही, ज्यादा में नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेक्शन ए के, यानी अनसीन पैसेज हमारा जो 9 नंबर वाला आता है। इसे क्वेश्चन आंसर के लिए मैं कोई डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपने लाइन टू लाइन तो मिलाई होगी, है ना। लेकिन अपन बात करते हैं वोकेबलरी की। तो सबसे पहली जो वर्ड आया था इसमें, ये था नॉट वेरी डीप। नॉट वेरी डीप का मतलब होता है उथला, ज्यादा डीप नहीं। जिन्होंने डीप वाटर पढ़ा होगा उनको पता होगा आंसर इसका होता है शैलो। कई बार अपन ने देखा था शैलो एंड पर, डीप वाटर वाले में स्विमिंग पूल जो था वो 2 या 3 फीट डीप था, एंड अदर एंड पे, डीपर एंड पे था वो 9 फीट। आपको पता होगा अगर शैलो आपने वर्ड बिल्कुल आया वहां पे। द नेक्स्ट वन था सीन। और मैं बता दूं आपको, ये वाला जो पैसेज था ना, ये अ वॉक थ्रू द फायर का था, जो इससे पहले वाले सिलेबस में लगा हुआ था, ठीक है ना। तो यहां पर दूसरा जो वर्ड है, यानी एर्थ जो है वो है सीन। सीन का मतलब होता है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल मींस होता है दृश्य, और सीन मींस भी दृश्य। कई बच्चों ने इसमें एक्ट लिखा है जो कि रॉन्ग है ना। और अगला जो है वो है अपोजिट ऑफ फ्लुएंट। फ्लुएंट मींस होता है त्रियुता से, त्रियुता यानी तेजी से। अब तेजी से क्या अपोनेंट, मतलब यहाँ पे फ्लुएंट मतलब होता है क्या नाम से इसका, बोलने में तेजी। तो फ्लुएंसी का जो अपोजिट होगा वो होगा हार्टिंग। हार्टिंग मतलब होता है अटकते हुए। अटकते हुए अंग्रेजी में प्रोफेसर राव ने डिस्क्रिप्शन दिया था किसी चीज का, ठीक है। सेकंड नंबर का पैसेज बता रहा हूं मैं अब आपको। ये आपके फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट के वोकेबलरी के। एंड देन सेकंड पैसेज का जो अपना पहला क्वेश्चन था, इंस्पेक्टर रॉबिन्सन हैड बीन कंप्लीटली इन द डार्क। इन द डार्क मींस यहां पर अवेलेबल है अपने पास में दो क्वेश्चन, जो मतलब 2 आंसर जो राइट लग रहे थे बच्चों को, बट इसका आंसर सी फॉर कैट है। दैट मींस कंफ्यूजन है, अनहैप्पी नहीं है ना। कंफ्यूजन ये नहीं होता असमंजस की स्थिति। द रोब्ड मैन वाज फाउंड अनकॉन्शियस इन, ये मिला था आपको, इसमें भी सी है। कार पार्क में देखो, आप पढ़ सकते हैं, फर्स्ट लाइन में ही है, मैन हैड बीन फाउंड अनकॉन्शियस इन द कार पार्क ऑफ स्वान होटल। अब स्वान होटल इसमें ऑप्शन में नहीं था, इसलिए कार पार्क इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट वन है द पुलिस गेव द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मैन का डिस्क्रिप्शन दिया था, ये आपको मिलेगा। ये देखो, ही आल्सो एबल टू गिव देम अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है जो यहां पर है अवेलेबल, द रेस्टोरेंट ओनर फाउंड द वांटेड मैन एट द डाइनिंग टेबल ऑफ हिज रेस्टोरेंट। इसका आंसर आपको देखो, डाइनिंग टेबल ऑफ रेस्टोरेंट कैसे बना। तो यहाँ पे उसने देखा था ओनर ने कि भाई वो खाना खा रहा था, तो खाना कहां पे खाएगा, ऑब्वियसली डाइनिंग टेबल पर। इंस्पेक्टर रॉबिन्सन ने एंटर द रेस्टोरेंट थ्रू द किचन, इसका आंसर है द किचन, ठीक है। द नेक्स्ट वन है इंस्पेक्टर अरेस्टेड द वांटेड मैन इनटू द स्ट्रीट, इसका आंसर है इनटू द स्ट्रीट, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन बी था जो आप आराम से कर देंगे। मोटरसाइकिल बेच रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, तो इसका आंसर कितनी बार लिखवाया मैंने, बच्चों से बिकवाई भी है। उसके अलावा एक मेजरेबल कंडीशन है सिटी हॉस्पिटल की, उसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी थी आपको, आराम से कर दिया होगा आपने। हिंदी ट्रांसलेशन भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी मैं अक्सर कहता हूं एप्लीकेशन फॉर अ जॉब आता है बेटा, आता है और आया है, ठीक है। अब ग्रामर पे आते हैं। ग्रामर के आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन है ये, आराम से आपको समझने हैं, आराम से समझ में आएंगे। 6, 7, 8 में ही है सारे, सॉरी। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, विपिन सोल्ड द पेंटिंग, फुल स्टॉप, ही पेंटेड इट ओवरनाइट। विच का प्रयोग है, विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए होता है, तो द पेंटिंग एक बार आ चुका है, तो इसके लिए दूसरा प्रोनाउन आया इट, तो इट रिमूव हो जाएगा इस सेंटेंस में से। और यहाँ पे लिखा हुआ है विपिन सोल्ड द पेंटिंग विच ही पेंटेड ओवरनाइट, ये इसका करेक्ट आंसर है। देन शी पुट्स ऑफ द लाइट द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट व्हेन। अब आपको एक कंडीशन याद होगी, ग्रामर में हमने 6, 7, 8, 9 में पढ़ी है, अक्सर हम पढ़ते हैं कि रूल ये बोलता है कि पहले जो काम कंप्लीट हो जाता है उसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो जब वैन से कनेक्ट करना है तो व्हेन द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, जब बच्चे सो गए तो उसने लाइट बंद कर दी। ये चीज ध्यान रखना आपको कि अगर ये इधर उधर भी होएगा ना तो दिक्कत दे सकता है। ये मैंने आपको 100% करेक्ट आंसर लिखवाया, आपने पढ़ा भी है,
आपको पता है कि पहले जो आंसर पहले जो काम होता है उसको अपन पहले लिखते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, कई लोग आ भी जाएंगे कमेंट में कि भाई सर ये भी राइट है क्या, तो उसके चांसेस हैं बच्चों, लेकिन बीच में भी आप लगा सकते हो, जैसे शी पुट ऑफ द लाइट्स व्हेन द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, इसको राइट मान सकता है, बट ग्रामेटिकल रूल ये बोलता है कि जो पहले काम कंप्लीट हुआ है उसे पहले लिखना है, ठीक है। द नेक्स्ट वन था सिंथेसिस, इतने इजी सिंथेसिस दिए उसने, बहुत ही इजी। कंपाउंड सेंटेंस का रूल याद है, इसे मैंने कई बार बताया, फैन बॉयज से बनता है वो, फैन बॉयज, ठीक है, फॉर, एंड, नॉर, येट, और सो, इन सबसे बनता है, ठीक है। तो इसमें सेंटेंस था सुशील वाज पनिश्ड, सुशील वाज फाइंड, तो कंपाउंड सेंटेंस से जोड़ना था, एंड से जुड़ जाएगा, बोथ एंड से भी जुड़ जाएगा। सुशील वाज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड, ये भी बन जाएगा, और सुशील आप तो एंड से बनाइए, सुशील वाज पनिश्ड एंड फाइंड, जो आपने मैंने यहां लिख रखा है। अगला था, ये सेंटेंस बहुत इजी था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, दैट नाउन क्लॉज से बना हुआ ये, है ना। द अर्थ इज राउंड, एवरीवन नोज इट, तो एवरीवन नोज व्हाट, मतलब क्या जानता है हर एक व्यक्ति, तो यहाँ पे नो के ऑब्जेक्ट के रूप में यूटिलाइज किया जाएगा पहले वाला सेंटेंस, तो ये बना है एवरीवन नोज, सॉरी मैंने नोज नहीं लगाया, मतलब इस नहीं लगाया, एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी क्या है, गोल है, ठीक है ना, और सब लग जानते हैं ये ऑब्वियसली। अगला सेंटेंस है क्वेश्चन अपने प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन आया था, ये आपके पेड के बाद टू आता है हमेशा, ठीक है। जब भी अपन किसी, जैसे आपने पैसिव पढ़े ही होंगे ना, पैसिव तो पढ़े ना, जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, जैसे द प्राइज वाज गिवन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला सेंटेंस है द फेमिनाइन वर्ड हैज क्रिएटेड अ ह्यूज रेवोल्यूशन इन द फैशन एरिना, फेमिनाइन वर्ड का मतलब होता है महिलाओं का जो क्षेत्र है, उसने फैशन एरिना में बहुत कुछ बदलाव किया है, तो फैशन एरिना इज एन एरिया के रूप में यूज किया गया, तो एरिया के रूप में जब कभी भी अपन को इस चीज को यूज करते हैं तो इनका प्रयोग करते हैं, आपको पता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा था मैं, शी इज स्विमिंग इन द रिवर, तो रिवर में भले वो इधर से उधर कहीं भी जाए, बट शी इज इन रिवर, देन इन रिवर वहां पे राइट है, इनटू द रिवर कभी नहीं होगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन, फ्रेजल वर्ब की बात कर रहे हैं, प्रियंका ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक ग्रुप्स, शी गेट्स अलोंग इसका सही आंसर है, कई लोगों ने गेट ऑन करा है, गेट आउट करा है, दोनों गलत है, गेट्स अलोंग। नेक्स्ट वन है आई मस्ट पुट ऑफ माई विजिट टिल नेक्स्ट वीक, यहाँ पे पुट आउट में होता है बुझाना, पुट ऑफ ये नहीं होता है स्थगित कर देना, तो यहाँ पे स्थगित करने वाला आंसर ज्यादा क्या वही राइट है। और अगला आता है पैसेज नंबर 9, जो सीन पैसेज था हमारा, तो सीन पैसेज में आपके 2 वर्ड मीनिंग थे, मैं क्वेश्चंस की बात नहीं करूंगा। इसमें था एक तो अपोजिट ऑफ एक्सेल, एक्सेल मीन्स होता है सांस छोड़ना, इनहेल सांस लेना, ठीक है। और अगला वर्ड था सडन अनकंट्रोलेबल फियर, देखो टेरर लिखा कई लोगों ने, टेरर गलत है, पैनिक इज एन अनकंट्रोलेबल फियर, डन। और अगले जो 17 वाले जो क्वेश्चन के आंसर है मैं बोल रहा हूं, अब आपको मैं पहले सेंटेंस बोलूंगा। द एस्ट्रोलॉजर वोड टू कट ऑफ हिज टफ्ट, कि एस्ट्रोलॉजर ने प्रतिज्ञा की थी कि वो अपनी चुटियां काट देगा अगर राजा ने 100वां टाइगर मार दिया तो ये रहा आंसर, ठीक है, बी आंसर है इसका। वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये इसका आंसर है, स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर कई लोगों का गलत है। हाउ लॉन्ग हैज जेक बीन टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर, अब यहां पर कई लोगों की कंफ्यूजन था, देखो मेरे बच्चों 2 साल की थी वो, तब से स्टार्ट किया था, और ये स्टोरी टेलिंग की जो रिचुअल थी या ट्रेडिशन था, ये खुद 2 साल का हो चुका था, आप चेक कर सकते हैं लाइनें जाकर, जो तो हो गई 4 साल की, बट उसको कहानी कितने सालों से सुना रहे हैं, 2 से, तो 2 इसका आंसर था, ठीक है, 2 years, ये रहा। डेयरी का चेहरा जो था अगली था, सबको पता है, मिस्टर लेम वाला चैप्टर, ऑन द फेस ऑफ इट। व्हाट लैंग्वेज एग्जाम वाज इवांस प्रिपेयरिंग फॉर, इवांस कौन सी भाषा का एग्जाम दे रहा था, जो जर्मन का, ओ लेवल का एग्जाम जर्मन भाषा में होता है। हाउ वाज द नरेटर एबल टू विन मेनी फ्रेंड्स, अभी यहां पर बहुत बड़ी दुविधा थी माय डियर, यहां पर इतनी बड़ी दुविधा थी कि बी और डी जो है इसके सही आंसर है, ये देखना कैसे। स्टडीइंग हार्ड, कठोर परिश्रम करके वो बहुत सारे मित्रों को जीतेगी, बामा वाला चैप्टर है ये, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स वाला। और इसमें सेकंड ऑप्शन था स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास, लेकिन माय डियर स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास कैसे आएगी वो,
स्टडाइंग हार्ड। तो बेसिक चीज जो है वो स्टडाइंग हार्ड है, इसका आंसर स्टडाइंग हार्ड है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन मतलब ये वाला पेपर इसके आंसर मिल चुके होंगे। एक बार आप कमेंट करें अगर कोई चीज दिक्कत में है तो, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।